अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी दफ्तर वाक़ मेराज कॉलोनी में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जुमला 101 चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 37,50,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर और सीनियर कायदीन मौजूद थे। नौजवानों के अमूर, खेल, मेहनत और रोजगार की मरकजी वजीर डॉक्टर मानसुख मांडविया और शुमाली मशरक़ी खिते के मवासिलात और तरक्की का मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य अहम सिंधिया ने पीर को मुश्तरका तौर पर 33वें ओलंपिक्स पेरिस 2024 की याद में एक यादगार डाक टिकट जारी की। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे में मसरूफ़ वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत में NRIs का अहम रोल रहा है। इन्होंने न्यू जर्सी में NRIs से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि फाजिल बजट वाली रियासत को साबिक़ हुक्मरानों ने क़र्ज़ वाली रियासत में तब्दील कर दिया। इन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि 10 साल की तबाही के बाद तेलंगाना की तरक्की के लिए NRIs का ताउन ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में चिकन की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। 4 अगस्त तक शहर में बोनाल त्यौहार मनाया गया। इस दौरान गुज़िश्ता एक माह से शहर में चिकन और मटन की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ था और जुलाई के पहले हफ्ते से तकरीबन 3 हफ्तों तक चिकन की कीमत 280 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन 2 अगस्त से अचानक कीमतें 180 रुपये तक गिर गई। बाज़ इलाकों में 1 किलो चिकन 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। चिकन की कीमतों में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इतवार को हिंदुओं के अहम आषाढ़म का महीना ख़त्म हुआ और श्रवण के महीने का आगाज़ हुआ। माह श्रवण में हिंदू अफराद गोश्त खाना तर्क करते हैं, जिसकी वजह से ताजिरों का कहना है कि चिकन की कीमतों में ज़बरदस्त कमी हुई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मरकज़ की भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत की पॉलिसियाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में फौरी असम्बली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। खड़गे ने पीर को कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर BJP की पॉलिसी ना तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर मरबूत करने, खिते की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी और अलाहिदगी पसंदी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों के सिंगल्स कांसी के तमगे के लिए लड़ने उतरे हिंदुस्तान के नौजवान स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सिंह कांसी के तमगे से महरूम रहे। दुनिया के नंबर 1 7 खिलाड़ी के खिलाफ शानदार आगाज़ करते हुए लक्ष्य सेन ने पहला गेम बहुत आसानी से 12-21 से जीत लिया, लेकिन अगले 2 गेम्स में हाथ की चोट से खेल रहे लक्ष्य ने एक के बाद एक गलतियाँ की। इनकी तरफ से बहुत सी गैर ज़रूरी गलतियाँ थीं। नतीजा ये निकला कि जी जिया को अगले 2 गेम्स 16-21, 11-21 से जीतने में कोई मसला नहीं हुआ और इस तरह करोड़ों हिंदुस्तानियों का लक्ष्य को कांसी का तमगा जीतते देखने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा काजोल 50 साल की हो गई हैं। हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा काजोल ने अपनी बाअसर अदाकारी से नाजरीन का दिल जीता है और अदाकाराओं को महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के नज़रियात को बदलकर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक मजबूत शनाख्त बनाई थी। अगस्त 1974 को मुंबई में पैदा होने वाली काजोल को अदाकारी का फ़न विरासत में मिला। 5 इनके वालिद सोमू मुखर्जी प्रोड्यूसर, जबकि माँ तनुजा जानी मानी फिल्म अदाकारा थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से काजोल अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इसी वजह से इनका भी रुझान फिल्मों की जानिब हो गया और वो भी अदाकारा बनने के ख्वाब देखने लगी। बांग्लादेश में पीर को फौजी बगावत के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना 76 मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। ज़राए के मुताबिक मोहतरमा हसीना को हिंदुस्तान के शुमाली मशरक़ी इलाके में एक अड्डे से एक फ़ौजी तैयारी के ज़रिए नेशनल कैपिटल रीजन NCR के हुंडन एयरफोर्स के अड्डे पर ले जाया गया है। वहाँ से उन्हें महफूज मुकाम पर ले जाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हसीना कुछ वक्त हिंदुस्तान में गुजार सकती है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश के मुजाहिदीन आज़ादी के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ तलबा की तहरीक ने पुरतशद्दुद दर्ख इख्तियार करने के बाद इतवार को दारुल हुकूमत ढाका में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, जिसमें पुलिस अहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए। ढाका की सड़कों पर मुश्तइल अफराद का हुजूम उमड़ पड़ा।
فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں.